बचे हुए आटे को वेस्ट मत करो, इससे ऐसा टेस्टी नाश्ता बनेगा कि सब रेसिपी पूछेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पेड़े बनाकर थोड़ा सा आटा लगाकर रोल कर लेना है और फिर पेंसिल को इस तरह से बिल्कुल ऐसे, देखो मैंने जैसे लगाया वैसे लगाकर रोल करेंगे। और हाँ, पेंसिल को मैंने अच्छे से वॉश करके लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप मैं कैसे रोल कर रही हूँ और हमें एक एक करके बाकी सारे भी ऐसे ही रोल्स बना लेने हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखने क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी और ईजी रेसिपी है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं टोटल 3 रोल करे हैं। यहाँ पे आप लोग जितना चाहो उतना कर सकते हो। और अब यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, उसमें मैं डालूँगी ये आटे के रोल तीनों और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल। और हाँ, मेरे डो में ऑलरेडी नमक था तो मैंने इसमें नमक नहीं डाला। अगर आपने नहीं डाला होगा तो फिर आप बॉईल करने के टाइम में थोड़ा सा नमक डाल दो। तो यहाँ पे हमें लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए बॉईल करना है और ये कुक हो चुका है। तो मैंने देखो इसे निकाल के यहाँ पे मैं छोटे छोटे पीस में रोल टाइप कट कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो, सेम आपको ऐसे ही कट कर लेने हैं सब। तो अब यहाँ पे हमें कुछ वेजीज कट करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्याज कट कर ली और प्याज को हमें थोड़े से बड़े बड़े ही कट कर लेने हैं। आप लोग देख सकते हो मैंने बिल्कुल छोटी प्याज ली है और इसे थोड़े बड़े बड़े कट करे हैं। यहाँ पे सेम हमें टमाटर भी ऐसे ही कट कर लेने हैं। मैंने आधा टमाटर यहाँ पे लिया है तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। टमाटर और प्याज अच्छे से कट कर लेने के बाद मैं अभी यहाँ पे कट करूँगी हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है टोटल 2, तो मैं 2 हरी मिर्च यहाँ पे कट कर रही हूँ। हरी मिर्च कट करने के बाद मैं यहाँ पे कट करूँगी लहसुन भी। तो यहाँ पे मैंने 4 ये चीज़ ली है और आप लोग चाहो तो शिमला मिर्च भी ले सकते हो, मैं इतना ही ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे सारी वेजीज जो है वो अच्छे से कट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे, उसके बाद लहसुन डाल देंगे, इसे थोड़ा सॉटे होने देंगे, फिर ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पे प्याज को हम तो इधर सॉटे होने देंगे और उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर और हरी मिर्च जो हमने कट करके लगा था, इसको मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमें ऐड करना है इसमें कुछ मसाले और सॉसेस, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसे मिक्स करेंगे ऐड करके। और फिर हम ऐड करेंगे यहाँ पे बॉयल किया हुआ कॉर्न। आप लोग शिमला मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे इतना ही ले रही हूँ। तो इसे फिर से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे सॉस। सबसे पहले रेड चिली सॉस, फिर टोमेटो सॉस और सोया सॉस। अब फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फाइनली ऐड करेंगे जो हमने आटे को बॉईल करके जो शेप में रोल करके काटा था, तो उसे हम ऐड कर देंगे और इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं इसे बताऊँ तो ये इतनी मस्त रेसिपी है, आप इसको बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो। तो अब लास्ट हमें क्या करना है, इसे ढक करके 2 मिनट के लिए कुक करना है और यहाँ पे ये कुक ऑलरेडी अच्छे से हो चुका है। अब फाइनल टचअप हम देंगे कि हम डालेंगे इसमें सफ़ेद तिल्ली और बस यहाँ पे ये हमारा रेडी है इतना टेस्टी सा स्नैक्स। सर बताओ तो ये इतना ज़्यादा टेस्ट लगता है, ये हेल्दी भी है, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो और स्नैक्स टाइम में भी एंजॉय कर सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।